हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे करंट मार्केट न्यूज़ और उससे रिलेटेड शेयर्स पे। पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको समय पर सारे वीडियोस मिल पाए। मार्केट न्यूज़, जैसा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी काउंसिल की एक बैठक होने वाली है जिसके अंदर कई सारे रेट कट अनाउंस होने वाले हैं। तो आज उस पे गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई कि सीबीआईसी ने सारे इस क्लेम्स को एक प्री मेच्योर और स्पेकुलेटिव ही बताया है। अभी ऐसी कोई मीटिंग प्लान नहीं है या ऐसे कोई आइटम की लिस्ट सर्कुलेट नहीं हुई है ओवरऑल इन मार्केट की जीएसटी के रेट वगैरह कुछ चेंज होने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि कल कल ही मैंने वीडियो में बताया था कि हमारे मार्केट की इस समय डिमांड काफ़ी क्रूशल स्टेज में है, जहां मार्केट में डिमांड नहीं है और ऐसे समय में अगर जीएसटी कोई किसी तरह का रेट जीएसटी काउंसिल किसी तरह का रेट कोई रिवाइज करती है तो उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे जा सकता है। तो ऐसी कोई खबर नहीं है, एक ये केवल स्पेकुलेशन थी जो कि सीबीआईसी ने आज एक क्लैरिफिकेशन इशू करके इसको सिरे से नकार दिया है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जीएसटी काउंसिल नहीं प्लान कर रही है जिसके अंदर कोई जीएसटी का रेट कट या कोई चेंज आ रहा हो। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज डिफेंस स्टॉक में आप सभी ने भी नोटिस किया होगा लगभग 5% का काफ़ी शेयरों में 5.66% का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था। इसका रीज़न केवल ये था कि डीएसी ने लगभग 21,000 करोड़ 21,800 करोड़ के एक्विजिशन प्रपोजल को मंजूरी दी है। तो जिसकी वजह से आपको मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, भारत डायनामिक्स, इन सभी शेयरों में काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली होगी। बेसिकली ये प्रपोजल आया है, अगर मैं बात करूं डिटेल में, तो डीएसी ने एक्सेप्टेंस ग्रांट की है नेसेसिटी फॉर प्रपोजल इंक्लूडिंग वाटर जेट, फास्ट अटैक क्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, रडार वार्निंग सिस्टम, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स। Following this, the Navy will acquire 30 new uh, water jet fast attack crafts to enhance low intensity maritime operation। जो हमारे छोटे छोटे कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं, लाइक श्रीलंका बॉर्डर के आसपास, पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास समुद्र में, उन सभी की पेट्रोलिंग के लिए छोटे छोटे इक्विपमेंट वगैरह खरीदने का भी प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट ने फॉर पेट्रोलिंग एंड रेस्क्यू नियर द कोस्ट एरिया। गार्डन शिप बिल्डर इंजन सप्लाइड वाटर जेट, तो इसका मेजर इफेक्ट, मेजर फायदा जो मिलेगा गार्डन शिप बिल्डर्स को मिलेगा, क्योंकि यही इस तरह के फास्ट अटैक क्राफ्ट्स बनाते हैं। अगर मैं उसकी बात करूं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की, तो लो वेट हैवी एयरक्राफ्ट बनाने की प्लानिंग हाल ने अभी शुरू की थी। हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने हाल में ही शुरू की थी। तो उस बेसिस पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं। आने वाले समय में भी आपको इंडिया का डिफेंस सेक्टर काफ़ी अच्छी मजबूत ग्रोथ के साथ दिखेगी, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे अभी सिस्टम्स डेवलप किए हैं जो कि इंडिया एक एक्सपोर्ट कंट्री बन के उभरा है मेजर वर्ल्ड में। कई सारे आइटम्स आज हमारी ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर मालदीव्स और कई सारे अलग अलग कंट्रीज की काफ़ी सारी बैठकें चल रही हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर के साथ। दे वांट कि हम भी बैलिस्टिक मिसाइल एक्सपोर्ट कर पाए। तो आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे इंडिया मेजर एक्सपोर्टर होगा डिफेंस सेक्टर में। अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों, तो इंश्योरेंस सेक्टर से एक न्यूज़ आ रही थी जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली जीएसटी का ही इम्पैक्ट था। ऐसी खबरें आ रही हैं कि आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल इंश्योरेंस सेक्टर से जीएसटी रेट रिवाइज कर सकती है, जिसका मेजर इम्पैक्ट इंश्योरेंस कंपनीज को हो सकता है, क्योंकि जब जीएसटी के रेट रिवाइज हो जाएंगे
तो इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी जीएसटी की वजह से इंश्योरेंस थोड़ा सा महंगा लगता है खरीदने में। तो लोगों को लगता है कि क्यों नहीं लेना है, इसकी वजह से आने वाले समय में हो सकता है जीएसटी काउंसिल इंश्योरेंस सेक्टर को लिक्विडिटी ऑफर दे सकती है जीएसटी में रिवाइज करके। तो उस बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि नेवा वोवा में लगभग 27% की रैली आ चुकी है, जो कि अभी हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी शेयर मार्केट में। 2 दिनों के अंदर इसमें 27% की रैली आ चुकी है ड्यू टू लोअर जीएसटी ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम ही जेब पर भारी पड़ता है लोगों को, और जो अगर उसमें थोड़ी सी भी राहत मिलेगी तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिमांड फॉर गेनिंग द इंश्योरेंस, सो इट विल बी बूस्ट द इंश्योरेंस कंपनीज रेवेन्यू एज वेल। तो अगले खबर की मैं बात करूं तो प्रीमियर एनर्जीज, आज इस शेयर में शानदार रैली देखने को मिली, लगभग 6 से 7% के बीच ये शेयर लास्ट अब था। अगर मैं बात करूं पिछले 1 दिनों में तो आज 7 दिनों में, लेकिन इसी के रिलेटेड मैंने अपना पहला वीडियो इस चैनल पर पोस्ट किया था। प्रीमियर एनर्जी एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है। जिस दिन मैंने वीडियो पोस्ट किया था वहां से लगभग ये 15% तक के आसपास शेयर रिटर्न दे चुका है। मेरी इसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं है, पर ये शेयर एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है। इसकी अभी हाल ही में ही लिस्टिंग हुई थी, तभी ये एक स्मॉल कैप शेयर हुआ करता था, पर चूंकि प्राइस लगभग 3 गुना हो चुके हैं तो अब ये मिड कैप में शामिल हो सकता है। मिड कैप की कंपनी बन चुकी है, और एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी कि 2 फरवरी 2025 तक एक मिड कैप कंपनीज की लिस्ट में शामिल हो सकता है। तो इसकी वजह से शेयर में अच्छी खासी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है, पोर्टफोलियो में रखने वाली कंपनी है, बट मेरे अभी इसमें कोई निवेश की सलाह नहीं, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई जोन में है। लगभग ट्रिपल हो चुका है प्राइस अपने आईपीओ प्राइस से। विद इन 3 या 4 महीने ही हुए हैं इस कंपनी को लिस्ट हुए। अगली अगले शेयर की बात करेंगे, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, यानी सीडीएसएल। सीडीएसएल में भी आज अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। ये एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी मोनोपोली है डीमैट खातों को लेके। जितने भी शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, या म्यूचुअल फंड स्टॉक्स खुलते हैं, या फिर जो कुछ भी ट्रेड हो रहा है शेयर में, उसके लिए 2 ही डिपॉजिटरी इंडिया में है, एक एनएसडीएल, दूसरी सीडीएसएल। एनएसडीएल का कोई भी शेयर अभी लिस्ट नहीं है। हाल ही में एक न्यूज़ भी आई थी कि एनएसडीएल अपने उन्होंने डीआरएसपी दाखिल कर दी है सेबी में। तो हो सकता है आने वाले समय में एनएसडीएल का भी शेयर देखने को मिल जाए हमें शेयर मार्केट में लिस्ट होता हुआ। अब तक केवल सीडीएसएल का ही शेयर लिस्टेड है मार्केट के अंदर, तो मोनोपोली का पूरा पूरा फायदा मिलता है इन्हें। अगर कोई भी कंपनी अपना मार्केट में शेयर लिस्ट कराने आती है तो भी इनको कुछ टैक्स पे करती है सीडीएसएल को। जो भी हमारे शेयर ट्रांजैक्शन के ऊपर एसटीटी लगता है, जब भी आप देखते होंगे अपने प्राइस सेल और बाई करने के बाद एक एसटीटी अमाउंट आता है आपके अकाउंट स्टेटमेंट में, तो वो एसटीटी सीधा सीधा सीडीएसएल को या एनएसडीएल को ही जाता है। सिक्योरिटी चार्जेस करके वो एक छोटा सा सेगमेंट होता है, ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, 2-3 रुपए पर। मार्केट कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट कैपिटल के बेसिस पे बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो इनके रेवेन्यू का मेन सोर्स होता है। तो इस बेसिस पे सीडीएसएल एक मोनोपोली स्टॉक है। जब तक शेयर मार्केट रहेगा इंडिया में तब तक ये कंपनी भी रहेगी। तो उस बेसिस पे इसका फ्यूचर भी अच्छा है। तो एक अच्छा स्टॉक है जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में से, चूंकि अभी ये अपने हाई प्राइस पे मिल रहा है आपको। लास्ट टाइम जब मैंने इसका एनालिसिस किया था, टेक्निकल एनालिसिस, तो उस समय ये प्राइस लगभग 1650 रुपये के आसपास चल रहा था। तब मैंने कहा भी था कि जैसे ये 1670 के को क्रॉस करेगा ये सीधा 1700 की रेंज में दिखाई देगा, और वही हुआ। तो अगेन आई एम रिकमेंडिंग कि हमारी कोई इसमें कोई सलाह नहीं है इन्वेस्टमेंट की। अपने बुद्धि विवेक, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बाद ही आप इसमें कोई भी निर्णय लें। अगले स्टॉक की मैं बात करूँ तो रिलायंस पावर। रिलायंस पावर में भी आज अपर सर्किट देखने को मिला। इसका रीज़न ये था कि कंपनी के ऊपर से सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना जो एक बैन लगा रखा था कि ये किसी भी नई पार्टिसिपेशन या ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट में
बिड नहीं कर सकते थे, वो बैन हटा लिया गया है। और इसीलिए रिलायंस पावर के अंदर आपको लगभग 5% का एक अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। कंपनी वापस बाइंग जोन में आती हुई दिख रही है, लोगों का इंटरेस्ट जग रहा है क्योंकि एक छोटे प्राइस पे मिल रही है, एक स्मॉल पेनी स्टॉक टाइप में प्राइस में मिल रही है। और हाल ही में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। मेरी पर्सनल तौर पे इस शेयर में इन्वेस्ट करने की कोई सलाह नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी अच्छे पर्सन से एडवाइस लेके ही किसी तरह का ट्रेड या बिजनेस करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइकिंग दिस, सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।